मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था अनगढ़ को सुगढ़, और सुगढ़ जो पहले हो गया बाद में फिर अनगढ़ हो जाता है, उसका क्या करे? बना दिया गया फिर बिगड़ जाता है। बना दिया गया आपको, लेकिन फिर आप बिगड़ जाते हैं। पिछले संडे को शाम की सभा में हमने कहा कभी कभी पुलिस वाले की गाड़ी बीच रोड पर रुक जाती है, तो सिपाही जी लोग जो आप लोग के तरह होते हैं उतर के उसको धक्का देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हम ऐसे सीन देखते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है। और वो धक्का देता है, कई बार धक्का देने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। हमें कभी कभी डाउट लगता है कि आप लोग के साथ भी कहीं यही हाल तो नहीं है। कितना भी धक्का दो, लेकिन भैया वो स्टार्ट हुआ था, आगे गए, मेरा एक दोस्त मिल गया, फिर बंद हो गया। भैया मतलब आपका डायनमो ही प्रॉब्लम है, आपका डायनमो प्रॉब्लम है। डायनमो ही खराब है तो हम क्या करें भाई? इसलिए देखिए, यहाँ बैठने का मतलब है अपने हर चीज को व्यवस्थित करना। इस दुनिया में बहुत लोग बहुत तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं, ये भी करती हैं, आप भी करते हैं। कल्पना करने में कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन कल्पना आप करते क्या हो? आपके मन में किस किस तरह की कल्पनाएं आती है? क्या क्या कल्पना करते हो? नौकरी मिल जाएगा, सुंदर पत्नी मिल जाएगी, हैं? मैं सबको रिसर्च करने के लिए दे रहा हूं। आप सब देखने से तो पढ़े लिखे ही लग रहे हैं, अब हैं कि नहीं ये भगवान जाने, लेकिन दिखाई तो पड़ रहे हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग भी, मैं आप सबको एक बात रिसर्च करने के लिए दे रहा हूं। एक इंसान, एक व्यक्ति को, हर आदमी को ड्यूटी दे रहे हैं अगले रविवार को, ऐसे नौकरी वाले को जिनका जीवन एकदम बहुत प्रसन्न हो, खुश हो, आनंद में डूबा हुआ हो, उनका यहां से लेक्चर करवाइए। मैं उनको निमंत्रण देता हूं, ऐसे लोगों को। मैं तो जितने लोगों से मिलता हूं, सारा दुनिया लगता है परेशान है, और परेशानी में वो इतना डूबा हुआ है कि आनंद कहते किसको है ये उसको पता ही नहीं है। आश्चर्य होता है, नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी। आप साइकिल से चलते हो तो दुखी हो मोटरसाइकिल वाले को देख के, कब मिलेगा। मोटरसाइकिल वाला दुखी है कि वो दुखी है कि कब। तो सुख कहां है भाई? इसमें कितने हमारे नए नए शादीशुदा वाले बैठे हैं, हाल फिलहाल वाले, अब नाम नहीं लेंगे, ये लोग भी बैठी हैं, नहीं तो ले लेता, नहीं तो ये लोग देखने लगेंगे कि कौन है कौन है। कितने लोग बैठे, इशारा कर रहे हैं, वो समझ रहा है जिसको कर रहे हैं। शादी के पहले चेहरा पर एक लड्डू फूटता है, और जब लड्डू मिल जाता है तो स्वयं व्यक्ति फूटने लगता है। ये दोनों पक्ष के साथ है। आश्चर्य होता है। हमारे देश के अध्यात्म की यही विशेषता थी, जीवन के हर क्षण का आनंद कैसे लिया जाए, जीवन के हर क्षण का मजा कैसे लिया जाए। लेकिन हमने उस विज्ञान को भुला दिया। दुनिया के लोग यहां सीखने आते थे कि हम खुश कैसे रहें। अब तो हम ही दुखी हैं, तो हम दूसरे को खुश कैसे करें? हम ही दुखी हैं। पूरी दुनिया के लोग यहां आते थे कि आखिर भारत के लोग इतने सुखी जीवन कैसे जीते हैं। आपको आश्चर्य होगा, अंग्रेज के आने के पहले, उसके भी पहले, यहां के लोग बड़े आनंदपूर्ण जीवन, किसी चीज की कमी नहीं थी। आज हर व्यक्ति दुखी है। हम एक भी इंसान को सुखी नहीं देख रहे। क्या, मैं ट्रेन से आ रहा था, निशांत जी भी मेरे साथ बैठे थे। हमारे पीछे, हम जिस सीट पर बैठे थे उसके पीछे एक सिपाहिनी जी और एगो सिपाही जी, दोनों बैठे थे, और दोनों में गुफ्तगू हो रहा था।
सिपाहिनी जो थी, कितना मेहनत से सिपाही बनी होंगी बेचारी, वो सिपाही जी को कह रहे थे बहुत टेंशन में रहते हैं। तो सिपाही जी पूछ रहा है क्यों रहती हैं? ये छुट्टी ही नहीं देते हैं जल्दी से, ये लोग बड़ा झूठ बोल के छुट्टी लेना पड़ता है। तो सिपाही जी भी बेचारा हाँ में हाँ मिला रहा, हाँ झूठ तो थोड़ा बोलना पड़ता है। फिर कहीं इतने सैलरी में होता क्या है, आदमी इन दिनों दुखी जीवन ही जीना चाहता है, और ये दुख कहीं वो बाहर से नहीं आया। आप चलो मेरे साथ बेंगलोर। मैं सोचता था कि जो बेंगलोर में जो लोग लड़का लड़की रहता होगा, इंडिया का यूरोप हम समझते थे, तो एक बार हमारे मन में भी हुआ कि बेंगलोर घूमना चाहिए। 15 दिन में बेंगलोर गया और वहाँ के जितने बढ़िया बढ़िया पार्क, बगीचा और कौन कौन सेंटर जो होता है जहाँ लड़का लड़की सब लोग रहते हैं, मुझे कहीं आनंद दिखाई नहीं। सबका चेहरा उतरा हुआ, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का ब्रेकअप होने वाला है, कोई ब्रेक ज़्यादा जोर से लगा दिया तो एक्सीडेंट की स्थिति में आ गया। मैं ये रिसर्च कर रहा, भाई मेरे, अब इतने दुखी होके आप अपने जीवन का स्वाद कैसे ले पाओगे? आप अपने जीवन का आनंद कैसे ले पाओगे? ये अध्यात्म है, ध्यान ये है, गायत्री मंत्र ये है। आप पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो, लेकिन साहब पढ़ाई कैसे आपका बढ़िया होगा जब आप भीतर से परेशान हो, दुखी हो, आप चारों तरफ समस्याओं से आपके जीवन में। समस्या किसके जीवन में नहीं है? मेरे जीवन में है कि नहीं? हमारा समस्या सुनोगे ना तो अभी आप भागने लगोगे कि बाप रे बाप, इनका तो लगता है ज्यादा बड़ा मामला है। सबके पास, लेकिन मैं उसमें भी मजा लेता हूं, उसमें भी आनंद लेता हूं। और एक बात समझ लीजिए, भगवान ने सीमित समय के लिए ही धरती पर भेजा है, रिटर्निंग रिजर्वेशन के। अब कंफर्म कब होगा ये पता नहीं है। भैया कोविड आया था, हम भी चले गए, इसलिए जितने दिन ही जिंदगी मिलता है भाई मेरे, ये स्टूडेंट लाइफ भी दोबारा नहीं मिलेगा। बाद में पश्चाताप करोगे। अब तो 32 हो गया, अब तो वैकेंसी भी नहीं है, अभी का भी आनंद है। यही गायत्री मंत्र है। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न नहीं रह सकता है वो भगवान के पास भी नहीं बैठ सकता है। इसलिए भगवान के पास भी बैठ के अपने आप को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, मन को खुश रखो। कोई बाहर वाला आपको खुशी नहीं देगा। ये कल्पना नहीं, मेरे जीजा जी आजकल निराश चल रहे हैं, दीदी बोली छोटा टेलीविजन मिल गया है इसलिए। लौड़े भाई, अरे मिला तो सही है, जिसको वो भी नहीं मिला, ये बेचारा सब बैठा हुआ है कि कब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। कितना भी मुंह कान चमका लो, आजकल मुंह कान का कोई वैल्यू नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा? आप काले हो, लूले हो, लंगड़े हो, लेकिन रेलवे में हो ना, लड़का सॉलिड है भाई, सही बता रहे। कोई वैल्यू, जीन्स दिखा लो, टी शर्ट दिखा लो, ये क्षणिक मामला है, मृग मरीच का, फिजिक्स वाला, कुछ नहीं, सब कोई फायदा नहीं। भैया मेरा दिल टूट गया, हम तो कहते हैं चकनाचूर हो जाए, चकनाचूर हो जाए, हर जगह दुखी। जहां नौकरी नहीं था उसके पहले भी दुखी, नौकरी मिल गया तो फिर दुखी। मैं एक कहानी सुनाता हूं, आप नए लोग नहीं जानते होंगे। हमारे युवा मंडल में जिन लड़कों का या आप लोगों का भी नौकरी उकरी होता है, या अभी अपने ही एक लड़की का हुआ ना उसमें NIT में, तो हम लोग उसका यहाँ सम्मान करते हैं, टीका चंदन फूल माला, जैसे बलि के बकरा को पहनाया जाता है। वो भी बड़ा था, उस दिन लड्डू उड्डू लेके आता है, भैया लड्डू लीजिए, लाओ ले आओ। तो एक हमारे ही बीच के एक लड़के का रेलवे में नौकरी लग गया, गार्ड में, बड़ा खुश था उस दिन, मिठाई उठाई बांटा। 1 साल के बाद आया, उसका मुंह उतरा हुआ, सूजा हुआ, उदास। मैंने सोचा साहब इसको क्या हो गया? भैया शुगर बढ़ा हुआ है, मालगाड़ी में ठेल दिया है। मतलब क्या है कि आपको नौकरी नहीं था तो दुखी थे, नौकरी मिल गया तो दुखी हो। सुख नहीं है वहां, सुख तो प्राप्त करना पड़ता है। अध्यात्म इसी का नाम है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मैं अपने सौभाग्य को खूब सराहता हूं। जैसे वो एक पिक्चर आया था ना, 3 इडियट, उसमें हर समस्या जब जीवन में आता था तो अपने दोस्तों को आमिर खान क्या कहता था? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
आप अपने आप को हमेशा किसी भी समस्या में कहो कि साहब बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा और बढ़ जाएगा। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं और मैं अपने सौभाग्य को हमेशा सराहता हूं, इसलिए भगवान कहते हैं और चाहिए, देते जा रहा है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री क्या नाम था? राकेश शर्मा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे राकेश शर्मा से लंबे वार्तालाप करने का मौका मिला। हम थे, निशांत रंजन जी भी थे और एक दो भाई और थे। मैंने राकेश शर्मा जी से पूछा कि सर आप जब अंतरिक्ष में जा रहे थे तो आपको डर लगा कि नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि लगा। हमने कहा जब आपको डर लगा उस समय आपने क्या किया? अगर आप लोगों को डर लगता तो क्या करते? बिहारियों को अगर अंतरिक्ष में जाने में डर लगेगा तो क्या करेगा? ईमानदारी से बोलना। खेसारी का गाना सुनेगा? खेसारिया है? और आप रहरिया? चलो ठीक है। उन्होंने कहा जब मैं ऊपर जा रहा था मुझे डर लगा तो मैंने गायत्री मंत्र किया। मैंने गायत्री मंत्र किया। मैं देश के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के बीच बैठता हूं, आप लोग के साथ तो बैठता हूं क्योंकि आप लोग अभी नन्हे मुन्ने हो, नौकरी। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि आप लोग खुश हो कि दुखी हो? क्या करें, सरकार ठीक नहीं चल रही है, वो फलाना गड़बड़ है। जिंदगी देखो भगवान ने दिया है, ऊपर से भेजा होगा जो खुश रहना, लेकिन आप तो दुखी हो ही, साथ वाले को भी आप क्या करते हो? दुखी करते हो। एक दुखी कितने को दुखी करता है? सही बता रहे हैं, ये बीमारी है, ये एक तरह की बीमारी है। और इसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग ये साधना अभियान चलाते हैं। ध्यान, साधना और गायत्री मंत्र से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान इन चीजों में नहीं फंसता है। वो तो इसलिए हम करते हैं कि अपने भीतर के लेवल को ऊपर उठाएं, अपने लेवल को हाई ले जाएं। आप कितने बड़े आदमी हो मुझे पता नहीं, आपके पिताजी क्या करते हैं मुझे जानकारी। हमें जब किसी को देखना होता है तो हमको किसको देखें? आपको अगर किसी को देखना होता है तो किसको देखते हैं? बगल वाला रूम वाला को, या अपने फुफेरा भाई को, या मामू के बेटा को, या ममेरी बहन को। इसी को लोग देखता है जनरली। हमको अगर किसी को देखना होता है तो हम किसको देखते हैं? अपने से ऊपर के लेवल। हम तो विराट कोहली को देखते हैं। अब छोट मोट को क्या देखें? देखना भी है तो किसी बढ़िया को देखें। हम तो विराट कोहली को देखते हैं कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है विराट कोहली और अनुष्का। आप क्या हो? लॉज में रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में, वो रूम में 4 गो चौकी लगा हुआ है, दोस्त उधर सोती है, हम इधर सोते हैं, मोबाइल देखते रहते। मैं तो उसको देखता हूं, उतनी बड़ी सेलिब्रिटी, और पिछले दिनों अपने बच्चे को लेके कहां कहां घूमी, मंदिरों में गई, साष्टांग प्रणाम। ऐसे नहीं, साष्टांग प्रणाम। आपसे बुद्धि कम है क्या उसको? आपसे पैसा कम है क्या उसको? हमको देखना होगा तो हम उसको देखेंगे, ये बगल वाला छोटुआ को देखेंगे, लुच्चा को देखेंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा, मैथ को देखना पड़ेगा तो किसको देखेंगे? वो मास्टरबा को देखेंगे जो बोर्ड पर H2O, H2O तो है ही है, ये तो ऑलरेडी H2O है। हमको अगर देखना होगा तो हम अब्दुल कलाम को देखेंगे, इतने बड़े साइंटिस्ट। होमी जहांगीर भाभा को देखेंगे, राजा रमन्ना को देखेंगे, जगदीश चंद्र बसु को देखेंगे कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। हम उससे अपनी तुलना करेंगे। और तुलना भी करना होगा तो कोई 2 पैसे के लोगों से नहीं करना चाहिए, अपने से हाई लेवल के लोगों से करिए, ऐसे लोगों से करिए। क्या साहब किससे तुलना करते हो? हमारे मामू के बेटा का होंडा का एजेंसी है, वहीं पर पिक फेंकते रहता है। आपका मामू का बेटा दोनों गड्ढा में जाने वाला है, कोई नहीं रोकेगा। पैसा के मामले में अगर किसी को देखना होगा तो किसको देखेंगे? मुकेश अंबानी को देखें। देख के लगता है कि सबको अगर अग्निवीर में भेजा जाए तो सीमा पर से भाग आएगा। मुकेश अंबानी जिनकी बेटी का शादी हुआ तो कौन सा मंत्र बजा? आपके घर में जब शादी होता है तो कौन मंत्र जब बजता है? बताएं।
बताएं डीजे वाला भैया हैं, तो आपका तो कर्म में वही लिखा हुआ है, तो जैसे बोओगे वही पाओगे, वही पाओगे। भगवान किसी का कुछ न बनाता है ना, हम स्वयं अपना बनाते हैं और अपना ही बिगाड़ते हैं। भगवान की कोई भूमिका नहीं है, भगवान की कोई भूमिका नहीं। इसलिए भैया गायत्री मंत्र इसलिए बताते हैं कि आपकी समझ सही हो जाए, सूझबूझ। इसमें से कितने लोग जानते हैं कि समुद्र में जब बड़े जहाज भटक जाती है तो वो अपने भटकाव को कैसे रोकती है? लाइट वाला एक टावर होता है रात में, जो कोई जहाज अगर भटक जाए तो उस लाइट को देख के अपने टावर का से मिला के अपना फ्रीक्वेंसी ठीक करके रास्ता ठीक कर लेता है। गायत्री मंत्र यही काम करता है कि आपके भटकाव को रोक देता है, आपके अंदर सूझबूझ पैदा कर देता है, आपकी समझदारी को बढ़ा देता है। आज का जमाना माइक्रो नहीं है, कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया? नैनो। कौन सा टेक्नोलॉजी? आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? पारखी बुद्धि, महीन बुद्धि, छोटे छोटे चीजों को समझने वाली बुद्धि। किस दिशा, कौन सा दिशा मेरे लिए सही है और कौन सा दिशा मेरे लिए, ये आपको अपने अंदर से ये गायत्री मंत्र करता है, ये ध्यान करता है। ये जो विचार आपको दिया जा रहा है ये इसलिए दिया जा रहा है। और जब ये चीज हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जूता बनाने वाला मोची बाटा बन गया, भांति चलाने वाला टाटा बन गया, पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला धीरू भाई अंबानी बन गया। आपकी जैसा लोलपपुआ देख के आप लोग को दया आता है। माफ कीजिएगा, जब मैं स्कूल कॉलेज के लड़कों लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, लगता है इसमें दमे नहीं है। ये पुलिसों के गाड़ी ठेलने पर स्टार्ट होता है तो इसको भैया वो आप रोज ठेले थे ना, रूम में गए तो गिर गए। अरे ठेले तोरा यहाँ गिरा रूम में। अब इस गाड़ी के बल पर, इस नौजवान पीढ़ी के बल पर हमारे मोदी जी सपना देख रहे हैं। बड़ा भाषण सुंदर देते हैं मोदी जी, मैं प्रधानमंत्री है, मैं सम्मान करता हूं। भारत के युवाओं के बल पर, इस सब का रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है, रात में तिरछे सोए थे, दर्द हो गया। बढ़िया हुआ, टूट जाता तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम हॉस्पिटल में सड़ते रहते। आप लोग अच्छे लोग। देखिए साहब, हम तो चाहते हैं कि आंख देखें तो उसकी आंखों से एक चमक दिखाई पड़े, ये बंदा जीवन में कुछ करेगा। अभी तो देखते हैं तो लगता है कि शर्म आ रहा है इसको देख, इसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा, पन्ना पलटते रह तू। और अचार भी बनता है तो बढ़िया आम का बनता है कि सड़ा हुआ आम का बनता है। अच्छा, सरल का आम जो पटना में एकदम सड़ जाए, रोड पर फेंक देता है, उसको चुन के ले जाइए अपने दादी नानी माई को कहिए अचार बना देना। कैसा युवा चाहिए भारत को? ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है, ये ताकत है, ये शक्ति है। ऐसी ताकत चाहिए। ये मरे हुए मुर्दों से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं दो तरह का घोड़ा होता है ना, एक रेस वाला घोड़ा, एक माल ढोने वाला घोड़ा। आपको कौन घोड़ा बनना है? नहीं, हमको तो माल ढोने वाला बनना है। नौकरी करेंगे, कर लो, उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद फिर बड़ा करेंगे, फिर उसका एडमिशन करेंगे, फिर हम भी चले जाएंगे। तुम पहले ही चले जाओ। इतना दिन काहे के लिए बोझ बन के हो रे भाई? है काहे के लिए बोझ बने? जब तुम्हारा जिंदगी पूरा अपना नक्शा बनाइए लिए हो, इतने न काम है। शादी करना, एगो ले आना, उसको खिलाना, हमहू गोदी ले लियो, मैयो हमर गोदी ले ले। हम आजकल के तो यंग जनरेशन, मैं भी, मेरा भी एक बेटा है, आजकल के तो जो यंग जनरेशन है, चू 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 है, ये इसके बल पर मेकिंग इंडिया मोदी जी, और इसके स्टार्टअप इंडिया, ये तो चूचू रसगुल्ला है। हम ये नहीं, अरे प्रेम कौन नहीं करता है?
अपने बच्चों से अपने। लेकिन आजकल देखते हैं कि साहब जो जनरेशन हमें चाहिए वो माल मिल नहीं रहा है, ऊपर से प्रोडक्शन भगवान भेजिए नहीं रहा है। अब जो टूटा फूटा माल आता है उसी का हम लोग किसी तरह युवा मंडल में इधर उधर इस्तेमाल करते हैं। सही बताते हैं, बढ़िया माल आ ही नहीं रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों के पहले ही देश आजाद हो गया। अगर अंग्रेज हम लोगों के टाइम में रहता तो हम लोग क्या कहते? अरे सही बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट। और मान लो हम लोग अंग्रेज को भगाने निकले, नहीं भागा तब टाइमों बर्बाद और जीवनों बर्बाद। नहीं रे, हाँ रे, मनीष भड़काव रे, ओकर फेरा में नहीं फंसिए। हाँ, हमार घर जहाना, हमार बेगूसराय, तोरी जहाना के नहाना चोरू चक्का। दाढ़ी दिखाता है हमरा रे, दाढ़ी अपने आप होता है कोई दाढ़ी? हम कोहली जैसा दाढ़ी चाहते हैं, चुरुक्का सब कहाँ। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, हंसिए मत, आप भी कम नहीं हैं। आप भी कम नहीं है। देखो बड़ा जोर ताली मारा ये सब, देखो कमजोर आप भी नहीं है, आप भी पहुंचे हुए हैं। एक एतवार के बाद दूसरे एतवार को आप लोग भी फरार हो जाते हैं। हाँ चलो साहब, देखो बात सीधी सीधी है कि हमें इस राह पे चलना चाहिए। ये मुनाफे का सौदा है, ये मुनाफे का सौदा है, ये घाटे का सौदा नहीं। और आज के समय का सबसे बड़ा भगवान का काम है लोगों के मन को अच्छा बनाना। क्या काम है? लोगों के मन को अच्छा बनाना। अगर हमने भगवान का काम समझ के इसको किया तो हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब तो पीछे चलता है। भगवान लेता है तो कई गुना देता है। चाहे आप भगवान के लिए अगर समय लगाते हो किसी को अच्छे बनाने के, तो आप जानते हो कि मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वयं लाल होगा। अभी सबसे बड़ा भगवान का पूजा यही है, लोगों को अच्छा बनाना, लोगों को सच्ची राह दिखाना। इसका पुण्य इतना है कि मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया में इतना शानदार काम कुछ नहीं है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने कैरियर के साथ साथ इस कार्य को भी करो। चलो बहुत बहुत आपको शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।